और अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले आपको बताएं कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रद्द हुआ सीएम सुक्खू का कांगड़ा दौरा। जी हां, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कांगड़ा दौरा होने वाला था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यह दौरा रद्द हो गया है। मुख्यमंत्री आज नहीं आएंगे कांगड़ा और कल सीधे पालमपुर जाएंगे सीएम सुक्खू। और आज शाम जो है वो कांगड़ा आ रहे थे। सीएम दिल्ली में व्यस्त शेड्यूल रद्द होने की वजह से दिल्ली से आज शिमला लौटेंगे। सीएम भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक में करेंगे शिरकत। तो इस वक्त की ये खबर आपको बता रहे हैं। खबर ये है कि जो सीएम का शेड्यूल था उसमें कुछ तब्दीली है और इसके मुताबिक खबर ये है कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जो कांगड़ा का जो दौरा था वो रद्द हो गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कांगड़ा दौरा रद्द हुआ है। मुख्यमंत्री आज कांगड़ा नहीं आएंगे और कल सीधे पालमपुर जाएंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। इससे पहले खबर यह थी कि उनको आज पहले का जो शेड्यूल था उसके मुताबिक उन्हें 5 बजे ही या 5 बजे के आसपास कांगड़ा पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन जो व्यस्त शेड्यूल है उसकी वजह कर कुछ इसमें तब्दीली हुई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता मौजूद हैं। विचित्र भी मौजूद हैं और रणवीर भी मौजूद हैं। विचित्र, मैं पहले आपके पास आना चाहूँगा। कांगड़ा का दौरा रद्द मान लिया जाए, चूँकि अब 5 बजे का आसपास का समय था और अब तो काफ़ी देर भी हो चुकी है, तो ये दौरा क्या रद्द ही मान लिया जाए? और अगर ये रद्द दौरा हुआ है तो उसके पीछे क्या वजह है? देखिए वैसाल, बिल्कुल आज निश्चित तौर पर जो है वो कांगड़ा के लोग बड़े बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे कि उनके मुख्यमंत्री जो हैं वो कांगड़ा में आने वाले हैं। और वैसे भी कहीं ना कहीं जो है जब से सरकार बनी है तब से मुख्यमंत्री का जो कांगड़ा दौरा है वो बहुत ही कम रहा है, और रहा भी है तो महज एक या चंद घंटों, एक दिन का या चंद घंटों का ही रहा है। और ये वाला भी दौरा जो है वो अल्पकालीन ही था। अल्पकालीन का अर्थ यह है कि एक ही दिन का था। हालांकि आज शाम को 5 बजे ये पहुंचने वाले थे और 5 बजे के बाद कल पूरा दिन जो है वो कांगड़ा के पालमपुर में रहने वाले थे और उसके बाद 9 मार्च को जो है वो फिर राजधानी शिमला लौटने वाले थे। लेकिन अभी जो सूचना मिली है उसके मुताबिक सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो ये दौरा है वो रद्द हो चुका है। और इसकी जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि भारतीय उद्योग परिसंघ की जो वार्षिक जो सालाना बैठक राजधानी शिमला में होने वाली है वहां उनको दिल्ली से अब जाना है। इसके लिए कहीं ना कहीं जो है अब जिस तरह से हम लोग कह रहे थे कि यहां पर सियासी कानाफूसी जो है वो होने शुरू हो गई है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि एक तो मुख्यमंत्री, क्योंकि 3 महीने गुजर चुके हैं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में सरकार बने हुए, और मुख्यमंत्री जो है वो अपना शेड्यूल तय नहीं कर पा रहे हैं। खासतौर पर यहां यह भी चर्चा है सियासी गलियारों में कि जो शीतकालीन प्रवास हुआ करता था, बाकायदा जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर यहां पर आए हुए थे तो उन्होंने भी इसी मुद्दे को उठाया था कि यह परंपरा जो है उन्हीं के नेताओं की ओर से शुरू की गई थी और 2 दशक पहले शुरू की गई थी कि शीतकालीन प्रवास जो है वो हुआ करता था। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जो है इस बार ये व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है क्या, जो ये खत्म हुआ है, यानी इस बार जो है शीतकालीन प्रवास भी नहीं हो पाया है। तो ऐसे में ये जो शेड्यूल तय किया गया था कांगड़ा का कि मुख्यमंत्री यहां पर आएंगे 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कांगड़ा में रहेंगे और उसके बाद फिर 7:30 बजे जो है वो धर्मशाला में जाएंगे और रात्रि विश्राम जो है उनका धर्मशाला में ही होने वाला है। लेकिन अब ये रद्द हो चुका है और सूचना यही मिली है। और अब अगले कल जो है मुख्यमंत्री यहां आएंगे वैसाल, और कल पालमपुर में रहने वाले हैं और वहां पर जो श्री रविशंकर का जो कार्यक्रम होने वाला है वहां पर शिरकत करने वाले हैं। उसके बाद पालमपुर में जो राज्य स्तरीय होली उत्सव चल रहा है वहां पर भी शिरकत करेंगे और उसके बाद जो है रात्रि विश्राम भी पालमपुर के ही विश्राम गृह में होने वाला है। और फिर उससे फिर अगले कल मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। रणवीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास कुछ अहम जानकारी लगी है। रणवीर, ये शेड्यूल में रद्दोबदल क्या कुछ है और शिमला में क्या पहुंच गए सीएम या पहुंचने वाले? जी हाँ, देखिए अभी जानकारी दें, मुख्यमंत्री जो है शिमला पहुंच चुके हैं। अन्नाडेल हेलीपैड पर वो उतरे हैं। बस कुछ ही मिनटों में जो है मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहेंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान हमें नजर आ रहे हैं, जो भारतीय उद्योग परिसंघ की हिमाचल की इकाई है। यहां पर जो एक इनकी जो एजीएम है आज,
जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें जो है मुख्यमंत्री शिरकत करने यहाँ पर पहुंच रहे। कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, जो पहले जो जानकारी निकल कर आई थी, जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो उनका दौरा आया था, उसमें यहाँ का जिक्र नहीं था, लेकिन ये जो है काफी महत्वपूर्ण ये जो है आज का सेशन है, एनुअल सेशन रहता है सीआईआई का, तो इसमें एक एजेंडा भी है जो आने वाले 5 सालों में जो है उद्योग के क्षेत्र में किस तरह से हिमाचल आगे बढ़े और जो निवेश जो है यहाँ पर और ज्यादा बढ़े, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो सभी जानते हैं कि अभी जो है हालात सही नहीं है और ज्यादा से ज्यादा जो निवेश राज्य सरकार यहाँ पर चाहती है। तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और ये आप देख सकते हैं कि उद्योग मंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सीआईआई के कार्यक्रम में जो सेशन है, एनुअल सेशन, उसमें जो है शिरकत करने यहाँ पर पहुंचे हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। देखिए, आज जो है दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। हालांकि कुछ और भी जो है ये बताया जा रहा था, कुछ और बैठकें भी जो है मुख्यमंत्री ने दिल्ली में की है, लेकिन केंद्रीय मंत्री से सिर्फ माफ कीजिएगा, केंद्रीय जो गृह मंत्री है, केवल उन्हीं से जो है मुलाकात हुई है और उसमें भी काफी सारे जो हिमाचल के मुद्दे हैं उन पर जो है चर्चा हुई है। खासकर जो सीमावर्ती इलाके हैं हिमाचल के, चाइना बॉर्डर की अगर हम बात करें, जो किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले की सीमाओं से के साथ टच होते हैं, तो वहां पर किस तरह से जो निर्माण हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है, वहां पर नेटवर्क को मजबूत करना है, सड़क लाइनें जो है, सड़क मार्ग जो है दुरुस्त करने हैं, तो उन्हीं पर जो है चर्चा यहाँ पर हुई है। तो मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। अब आगे का कार्यक्रम जो है यहीं से मुख्यमंत्री। तो रणवीर, सीआईआई की एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में सीएम शामिल होंगे, लेकिन ये तो जो कांगड़ा का जो मामला है वो तो फिर अधूरा रह जाएगा। और सीआईआई में क्या हो सकता है, इसमें सरकार के लिए क्या नया है और इससे कितना मतलब किस तरह से सरकार इसका बेनिफिट देख रही है कि वो कांगड़ा का दौरा रद्द होता है और सीएम यहाँ सीआईआई के एजीएम में शामिल होंगे? देखिए, हिमाचल की आर्थिकी को मजबूत करना जो है सुकुल सरकार का अभी लक्ष्य है। यहाँ सीआईआई की अगर बात करें, ये भारतीय उद्योग परिसंघ की हिमाचल इकाई है। हिमाचल में उद्योगों की बात करें तो कुल छोटे मोटे उद्योगों को अगर हम मिला लें और बड़े उद्योगों को मिला लें तो वो 42,000 से ज्यादा की संख्या और करोड़ों का निवेश यहाँ पर है। और मल्टीनेशनल कंपनीज भी हिमाचल में ही है और एशिया का यूं कह सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट जो इंडस्ट्रियल हब है वो यहाँ सोलन जिले में है, बद्दी बरोटीवाला और नालागढ़। तो यहाँ पर तमाम सारे उद्योगपति यहाँ पर पहुंचे हैं और इसमें आने वाले 5 सालों के भीतर क्या जो है एजेंडा रहेगा राज्य सरकार का, निवेश को किस तरह से बढ़ाना है, उस पर यहाँ पर मंथन किया जाएगा। उद्योग जगत की क्या परेशानी है हिमाचल में उद्योग शुरू करने को लेकर, यहाँ पर वो भी अपनी मांग जो है सीआईआई की तरफ से रखी जाएगी। जैसे उद्योगों को जो है यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। औद्योगिक क्षेत्र तो बन गया है बहुत बड़ा, लेकिन जो बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। 118 एक जो है बड़ा मसला उद्योगों के सामने है कि जमीन लेने में जो है, चाहे उसको लीज पर लेने, उसमें कठिनाइयां बहुत होती है। ये तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे। थोड़ी देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ इस सेशन को वो संबोधित भी बिल्कुल। तो मैं तब तक जरा विचित्र के पास जाना चाहूंगा। रणवीर, विचित्र, मैं ये जानना चाहता हूं कि चलिए आज सीआईआई की जो हिमाचल की जो शाखा है वहां की उनकी एक एजीएम है, वहां पे सीएम जा रहे हैं और जैसा अभी रणवीर बता रहे थे कि उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करना, उससे किस तरह से सरकार जो है वो आर्थिक अपनी स्थिति भी थोड़ी मजबूत कर सकती है और कहीं ना कहीं रोजगार से भी जुड़ा मामला हो सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि पालमपुर में कल जो खबर आप बताए थे, कल पालमपुर पहुंचेंगे सीएम, तो कल वहां उनकी व्यस्तता क्या रहेगी, क्या वहां पर उनके कार्यक्रम कौन से हैं पालमपुर में? विचित्र। देखिए विशाल, क्योंकि जो कल वाला जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, एक तो सबसे पहले 11 बजे का शेड्यूल वो ज्यों का त्यों है। जैसे कि 11 बजे जो है वो श्री श्री रविशंकर के आश्रम में जाएंगे, वहां पर जो है उनकी मुलाकात श्री श्री रविशंकर के साथ तो होने वाली है। उसके बाद जो है करीब पौना 1 घंटा जो है वो वहां पर रहेंगे और उसके तुरंत बाद जो है, क्योंकि जो राज्य स्तरीय जो ये होली उत्सव है उसमें कई तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वहां पर होने हैं। इसके अलावा पालमपुर को और भी
भी कई तरह की सौगातें जो है वो दी जा सकती है, क्योंकि यहां से कांग्रेस ही पार्टी के विधायक हैं जो कि मौजूदा सरकार में सीपीएस भी हैं, आशीष बुटेल। तो निश्चित तौर पर क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा वैसे भी कांगड़ा में बहुत कम हो रहा है, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी उस तरह से वो गए नहीं हैं, और क्योंकि कांगड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री एक दिन के लिए भी कांगड़ा में आ रहे हैं तो वहां के अगर विधायक हैं या वहां का कोई किसी अन्य दूसरी पार्टी का भी विधायक है तो वो चाहेगा कि मुख्यमंत्री के उस दौरे को पूरी तरह से भुनाया जाए, सौगातें जो है उनके सामने रखी जाएं या विकासात्मक परियोजनाओं को उनके सामने रखा जाए, उनको बताया जाए कि यहां पर इन कार्यों को जो है वो करवाना है और इन कार्यों के लिए जो है बजट की जरूरत है, क्योंकि बहुत जल्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश का बजट भी जो है सेशन शुरू होने वाला है। तो इसी को लेकर जो है यहां पर पालमपुर के लोग भी अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को जो है मुख्यमंत्री के समक्ष रखने वाले हैं, और पूरा दिन क्योंकि यहां पर रहने वाला है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी विकासात्मक परियोजनाओं का जिक्र यहां पर हो सकता है। मुख्यमंत्री जो है और अन्य जगहों में भी जा सकते हैं, हालांकि उसका शेड्यूल पूरी तरह से यहां पर तय नहीं है, कोई उसके बारे में कोई यहां पर चर्चा नहीं की गई है, लेकिन क्योंकि पूरा दिन यहां पर रहने वाले तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जो है वो विकासात्मक बिल्कुल। और ये विचित्र ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को, सीएम वहां पहुंच चुके हैं, जैसा रणवीर अभी बता रहे थे कि कुछ ही देर में सीएम वहां पहुंचने वाले, यानी कि शिमला पहुंच गए हैं। और यहाँ पहुंच जी रणवीर सर लाइव है आप हमारे साथ, जरा बताएं, दिल्ली महत्वपूर्ण दौरा था आपका, गृह मंत्री से मुलाकात हुई है, माफ कीजिएगा रक्षा मंत्री से मुलाकात। मैं उनसे जो हिमाचल के संबंधित रूट थे उस संदर्भ में बात हुई और इस दृष्टिकोण से हमने बात की है, फिर उसके बाद में आपको जो कुछ है कांगड़ा कर। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर जी रणवीर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री ने बात की है कि हिमाचल से संबंधित जो कुछ मुद्दे थे उन पर जो है मुख्यमंत्री ने बातचीत केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की है, और अब जो सीआई का जो एनुअल सेशन है उसमें हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। जी रणवीर, चलिए अब ये बैठक वहां पर होगी और इसमें क्या कुछ होता है फिर आपसे हम इसके बारे में अपडेट ले लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विचित्र और रणवीर, आप दोनों का इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और अब हम रुख करेंगे आगे कुछ और खबरों का। आपको हम बताएं कि दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जैसा कि अभी उन्होंने खुद भी बताया, और रणवीर जो है वो हमें बता रहे थे। ये मुलाकात रक्षा मंत्रालय में हुई है, जिसमें सीएम सुक्खू ने रक्षा मंत्री से बॉर्डर इलाके में मौजूद सड़कों को मजबूत करने और उन्हें चौड़ा करने को लेकर बात की। देखिए, राजनाथ सिंह जी से मेरी आज मुलाकात हुई और जो बॉर्डर एरिया के साथ हमारी जो सड़कें हैं, जो रोड है, उस संदर्भ में मैंने उनसे कहा कि इन सड़कों को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और सड़कों को बड़ा करने के लिए और उसकी मजबूती प्रदान करने के लिए मैंने आज उनसे मुलाकात की, और ये भी कहा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है उनको कुछ रोड्स नए दिए जहाँ से डिस्टेंस शॉर्ट हो सकता है, जो हमारे चाइना बॉर्डर के साथ लगते हुए विलेजेस है उनका डिस्टेंस शॉर्ट हो सकता है, उस दृष्टिकोण से हमने बात की है। इसके अलावा सर कुछ और मुलाकातें भी करनी है? नहीं, एक ही मुलाकात थी क्योंकि इन्हीं का समय मिला था और अब कोई मुलाकात नहीं। मणिकर्ण वाले मुद्दे पे कोई एक्शन लिया गया? क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर भी देखिए वो तो ख़त्म हो चुका मुद्दा, और ये कई बार ऐसा होता है कि युवा साथी जो होते हैं वो आपस में टकराव हो जाता है। हिमाचल और पंजाब वाले तो भाई भाई हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो संख्या में आ जाते हैं। मणिकर्ण के जो ग्रंथी है उनसे भी मेरी बात हमारे प्रशासनिक बात हुई है और उनकी भी पूरी सुरक्षा, मणिकर्ण पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मणिकर्ण एक हमारा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, हिमाचल की धरोहर है, पर ये कुछ चीज़ें ऐसे फ्लेयर अप हो जाती है जिसमें छोटे छोटे युवा साथी जब आपस में टकराते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से उसको ज़्यादा बड़ा करने की, दिखाने की कोशिश करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने होली पर्व के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने राज्य के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली का त्योहार आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने होली के त्योहार पर अपने संदेश में कहा कि इस पर्व का सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व है।
ये पर्व हमें आपस में मेल जोल से रहने और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां साझा करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने राज्य के लोगों को इस अवसर पर बधाई देते हुए उनके सुख समृद्धि की कामना की। और वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और कई मुद्दों पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि ओपीएस लागू होने से प्रदेश के कर्मचारी खुश हैं और सुक्खू सरकार का डीनोटिफिकेशन का फैसला भी सही है। हमला बोलते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी को अफवाह फैलाने से कुछ हासिल नहीं होगा। कांग्रेस सरकार अपने सभी वादे पूरे करने के लिए वचनबद्ध है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी को सत्ता जाने का दर्द है। बीजेपी रिवाज बदलने की बात करती थी, लेकिन अब वो इसके आलोचक हो गए हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम ने बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चुनौती भी दी। हमने ओपीएस, वी आर ओपन टू डिस्कशन। हम कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के हैं, कर्मचारियों के मुताबिक काम करेंगे, लेकिन ये पूरा हिमाचल जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ओपीएस के विरोधी है, कर्मचारियों की पेंशन की विरोधी थी। और आज भी अगर बिटवीन द लाइंस रीड करें, जब भी वो ओपीएस की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी ओपीएस दे रहे हैं, फलां काम नहीं हुआ। भाई, हम 1,36,000 कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा का अधिकार दे रहे हैं, जीवन की सुरक्षा का अधिकार दे रहे हैं। इससे बड़ा फैसला क्या हो सकता है? सत्ता चली जाती है, बहुत परेशानी होती है। और इसलिए केंद्र में सरकार होने के बावजूद जो लोग कहते थे रिवाज बदलेंगे और उनका राज बदल गया, तो उनको लगातार जो है कुछ लोग आलोचक हो गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जी की अगुवाई में हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं। रोड मैप तकरीबन रेडी है और गारंटियां इंप्लीमेंट करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो शगुफे छोड़ने से या जो है अराजकता फैलाने से कुछ नहीं होगा। भाजपा को एक लंबे समय तक अब इंतजार करना है। और जो लोग ये कहते हैं कि लोकसभा में देख लेंगे, उनको हम ये कहते हैं कि विधानसभा में देख लिया, आपको लोकसभा में भी देख लेंगे। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज, प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश शुरू, बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी शुरू। जी हां, इस वक्त एक खबर अहम है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश शुरू हो गई है, बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो रही है। प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। किसानों के लिए बेहतर है ये बारिश और ये बर्फबारी। तो इस वक्त की ये अहम खबर है। प्रदेश के यानी हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश शुरू हो गई है और जो खबर है उसके मुताबिक बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी कई जगहों पर हुई है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज है और इससे किसानों के लिए थोड़ी राहत की खबर, चूंकि किसानों के लिए ये बेहतर है कि ये बारिश और बर्फबारी दोनों ही जो है किसानों के लिए बेहतर है। और अगली खबर है, शिमला में आयोजित जन औषधि जागरूकता अभियान के अंतिम दिन स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि केंद्र की इस योजना को और बढ़ाते हुए हिमाचल में 50 और फार्मेसी सेंटर खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन सेंटरों के खोले जाने से एक तरफ युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेशवासियों को सस्ती दवाएं भी मिलेंगी। 31 दिसंबर 2023 तक केंद्र सरकार ने 10,000 केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। डॉक्टर ने तो जो लिखी, जो 40 रुपए में उसको मिलती थी, वो मुझको 400 रुपए में खरीदनी पड़ी। तो मैंने इसकी वजह में कभी तो याद है कि रामदास जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा। बोलो कोई नहीं, आप इसको एज ए पॉइंट उठाओ और इस पर एक छोटा सा स्पेशल डिस्कशन करेंगे। जिस प्रकार की चीजें हो रही है, इस प्रकार से हमारा जो प्रयास है, डॉक्टर्स को भी ये निर्देश है कि भाई गरीब लोगों को वही दवाई लिखो जो अफोर्डेबल हो और जो अवेलेबल हो। और इसके ऊपर हम, मेरी पर्टिकुलरली पड़ी पैनी नजर रहती है, रहेगी।
और आप देखेंगे कि अगर किसी को ज्यादा महंगी दवाई लिख दी और वो बेचारा नहीं ले सका तो मैं तो उस पर सख्ती करूंगा बस। आज से बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की विश्वव्यापी टीचिंग्स शुरू हुई। 3 दिनों तक जातक कथाओं पर प्रवचन देंगे दलाई लामा। आज से 9 मार्च तक चलेगा कार्यक्रम। देश विदेश से मैक्लोडगंज पहुंचे हैं कई लोग और दलाई लामा के अनुयायी। जो दलाई लामा के अनुयायी हैं वो देश से भी और विदेशों से भी, कई अनुयायी जो हैं वो विदेशों से भी यहाँ पहुँचे हैं। तो आज से ये जो उनकी टीचिंग्स का ये सिलसिला है वो शुरू होने जा रहा है। आज से बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की विश्वव्यापी टीचिंग्स जो है वो शुरू हो गई है। 3 दिनों तक जातक कथाओं पर दलाई लामा प्रवचन देंगे और आपको ये बताएं कि ये प्रवचन 9 मार्च तक चलेगा। ये कार्यक्रम जो है प्रवचन का 9 मार्च तक चलेगा। देश विदेश से मैक्लोडगंज पहुंचे हैं दलाई लामा के कई अनुयायी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने चंबा जिले में होने वाली विकासात्मक योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि आने वाले समय में चंबा जिले को आकांक्षी जिलों से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। न्यूज 18 पे आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चंबा जिला के लिए आने वाले समय में क्या क्या योजनाएं रहेंगी, विकास की कौन सी योजनाएं रहेंगी। हमने हिमाचल प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाया था कि जैसे ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी ओपीएस को हम लागू करेंगे। कांग्रेस की सरकार ने अपना वायदा पूरा किया, ओपीएस लागू हुई है, नोटिफिकेशन हो गई है और उसमें जो भी कानूनन प्रक्रिया करने की आवश्यकता थी वो कर दी गई है, जिससे 1000 करोड़ का अतिरिक्त फाइनेंशियल बर्डन जो है स्टेट के ऊपर होगा। लेकिन चूँकि ये जनता के साथ वायदा था और हम वायदे को पूरा करने वाले लोग हैं और हमने अपना वायदा पूरा किया है। क्या क्या योजनाएं रहेंगी चंबा में विकास की, ये जानना चाहते हैं। चंबा जिला से 2 हम कांग्रेस पार्टी से जीत के हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में गए और 40 लोगों के सहयोग और समर्थन से सरकार बनी है। अब हमारा दोनों का ये दायित्व रहेगा, क्योंकि मैं अध्यक्ष के साथ साथ पहले विधायक हूँ और विधायक के नाते जो मेरी जिम्मेवारी अपने चुनाव क्षेत्र करती है उसका तो मैं निर्वहन करूँगा। अब अध्यक्ष बनने पर, क्योंकि चंबा जिला से हूँ, तो एक अतिरिक्त जिम्मेवारी मुझ पर आई है जिसका भी मैं निर्वहन करूँगा और सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनने पर हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करते हुए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के माध्यम से जनहित के मुद्दों को उठाने की इजाज़त, जनहित के मुद्दों के ऊपर चर्चा कर हिमाचल प्रदेश के हित, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी, हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जो भी जो है विधानसभा के माध्यम से प्रस्ताव आएंगे उनको पूरी चर्चा में लाया जाएगा। चंबा चौड़ी टनल, उसके बारे में आपने भी काफ़ी प्रयास किए, हमारे स्थानीय विधायक जी ने भी काफ़ी प्रयास किए, तो वो कहाँ तक संभव हो पाएगा? चंबा जिला में चंबा चौड़ी जो टनल बनेगी, निश्चित तौर पर बनेगी। उसके लिए चाहे मुझे व्यक्तिगत तौर पर और साथ में नीरज जी भी, हम प्रधानमंत्री जी से मिलना होगा वहाँ भी मिलेंगे, गडकरी जी से मिलना होगा वहाँ भी मिलेंगे, राष्ट्रपति जी से मिलना होगा वहाँ भी मिलेंगे, केंद्र के जो मंत्रालय हैं उनसे भी मिलेंगे। अभी बजट सत्र खत्म होने दे, उसके बाद मैं सबसे अपॉइंटमेंट्स ले रहा हूं और चंबा जिला को किस प्रकार से अन्य जिलों के बराबर लाया जा सकता है देश में, उसका एक जो है बड़ा डिटेल्ड जो है प्रोग्राम हम उनको देंगे और उनसे पूरा सहयोग लेने की प्रयास करेंगे। न्यूज 8 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।